और दोस्तों, मैं आज आपको धर्मराज महाराज की व्रत कहानी सुनाती हूँ। उनके व्रत का महत्व और धर्मराज महाराज का न्याय। एक शहर था, लोग भागते रहते थे पर रुककर कभी सोचते नहीं थे। उसी शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। पति का नाम था अमित और पत्नी का नाम था नीलम और उनकी एक बेटी थी पायल। अमित रोज सुबह जल्दी निकल जाता और रात को थका हुआ लौटता। उसकी जिंदगी बस नौकरी, मोबाइल और चिंता बन चुकी थी। नीलम घर संभालती। वह बुरी इंसान नहीं थी, पर समय के साथ उसका विश्वास भी कमजोर हो गया। वह कहती, आज के जमाने में व्रत कथा से क्या बदलता है। एक दिन नीलम की सास गांव से आई। शाम को उन्होंने कहा, बेटी, इस बार धर्मराज महाराज का व्रत करना। आजकल पाप जानबूझकर नहीं, अनजाने में हो जाते हैं। नीलम ने बात को टाल दिया। कुछ ही दिनों बाद घर में चीजें बिगड़ने लगी। अमित की नौकरी में अचानक समस्या आ गई। ऑफिस में बिना गलती उसका नाम खराब होने लगा। घर का माहौल भारी रहने लगा। उधर पायल अक्सर चुपचाप रहने लगी। डॉक्टर ने कहा, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी बच्ची ठीक नहीं हुई। एक रात नीलम ने सपना देखा। उसने देखा एक बड़ा सा दरबार, चारों तरफ सन्नाटा और एक गंभीर आवाज आई, जब जीवन बिगड़ता है तब कर्म याद आते हैं। नीलम घबरा कर उठ गई। अगले दिन वह मंदिर गई। मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने नीलम से कहा, बेटी, धर्मराज महाराज का व्रत डर से नहीं, अपने कर्म सुधारने के लिए होता है। नीलम की आंखें भर गई। उसी दिन व्रत रखने का संकल्प लिया। व्रत वाले दिन उसने सच्चे मन से धर्मराज महाराज की कथा सुनी। कथा में कहा गया, धर्मराज महाराज सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं, जीते जी हमारे कर्म देखते हैं। व्रत के दौरान नीलम को अपनी छोटी छोटी गलतियां याद आने लगी। कभी झूठ बोल देना, कभी गुस्से में कटु शब्द बोलना, कभी माता पिता को नजरअंदाज करना। वह चुपचाप रोने लगी। उसी दिन अमित के ऑफिस में एक बड़ा सच सामने आया। जिस गलती का आरोप अमित पर था, वह किसी और की थी। अमित की नौकरी बच गई। कुछ दिनों में पायल भी हंसने लगी। घर में शांति लौट आई। एक रात नीलम ने फिर सपना देखा। इस बार कोई डर नहीं था, बस एक वाक्य, धर्मराज दंड नहीं देते, वो सही रास्ता दिखाते हैं। उस दिन के बाद नीलम ने व्रत को सिर्फ एक दी चीज नहीं रखा, वह रोज अपने कर्म देखने लगी। क्योंकि धर्मराज की कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। बोलिए धर्मराज महाराज की जय।